Welcome to my channel Learn with Dr. Shweta. Hello everyone. In today's video, let's have a look on the water cycle, which is also known as hydrologic cycle or hydrological cycle. So the water cycle is like a big recycling system for water on earth. It keeps moving and changing form all the time. आप वाटर साइकिल को ऐसा सोचो कि वो नेचर का एक तरीका है पानी को बार बार रिसाइकल करने का. So imagine water going up as vapor, then cooling down and forming clouds, and then coming back down as rain or snow. This happens over and over again. तो पानी एक सुपर हीरो की तरह है जो हमेशा अर्थ को हाइड्रेटेड रखने के मिशन पे होता है. जब सन रेज पानी को गर्म करता है तब वो पानी वेपर या स्टीम में बदल जाता है और हवा में ऊपर उठ जाता है. लाइक स्टीम कमिंग आउट ऑफ अ हॉट केटल. उसको हिंदी में बोलते हैं भाप बनना यानी इवेपोरेशन. जब वो स्टीम हवा में ऊपर उठता है और ठंडा हो जाता है तब वो बादल बन जाता है. इसको हम बादल बनना यानी कंडेंसेशन कहते हैं. And when these clouds get too heavy, they drop water back to earth like a huge water balloon burst, and that is called precipitation. तो यह हुआ बारिश या बर्फ गिरना. जब बारिश होती है तो वो पानी ऊपर की जगहों से नीचे बह जाता है. पानी का एक हिस्सा रिवर्स, लेक्स या ओशन में जाता है और कुछ पानी सीधे जमीन में भी जाता है. ये पानी जमीन के अंदर जाकर ग्राउंड में सोख हो जाता है जैसे कि स्पॉन्ज पानी को एब्जॉर्ब करता है. इस पानी को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं. ये ग्राउंड वाटर ही हमें बोरवेल्स या कुएं से मिलता है. अब हम जानते हैं कि वाटर साइकिल कैसे हमारे वेदर और क्लाइमेट को अफेक्ट करता है. तो when water evaporates, it takes away heat from its surrounding, making it cooler. यानी जब पानी इवेपोरेट होता है यानी गर्म हो जाता है और हवा में चला जाता है तो वो एनर्जी ले लेता है और एटमॉस्फेयर को ठंडा कर देता है. And when it condenses, it releases that heat, warming up the area. यानी जब वो कंडेंस होता है यानी गर्म हवा से ठंडा हो जाता है तो वो एनर्जी छोड़ देता है और एटमॉस्फेयर को गर्म कर देता है. ये टेम्परेचर चेंजेस ही हैं जो हमारी वेदर और क्लाइमेट को शेप करते हैं. अब देखो, ये वाटर साइकिल का एक इंटरेस्टिंग पार्ट है. जब पानी ऊपर उठ जाता है वो सारी गंदगी को पीछे छोड़ देता है लाइक ए नेचुरल फिल्टर. यानी पानी का इवेपोरेटिव फेज पानी को साफ करता है क्योंकि जब वो ऊपर चला जाता है तो सारे सॉल्ट्स और जितने भी सॉलिड्स हैं वो पीछे छूट जाते हैं. और जब क्लाउड्स में कंडेंस होता है तो वो अर्थ को फ्रेश वाटर प्रोवाइड करता है. यानी जब वो बादल बन जाता है तो वो साफ पानी वापस देता है लाइक ए वाटर रिफिल स्टेशन इन नेचर. ये पानी प्लांट्स और एनिमल्स के लिए ज़रूरी है और साथ ही साथ फॉरेस्ट, रिवर एंड ओशंस के इकोसिस्टम को भी चलाता है. तो बस वाटर साइकिल के बिना हमारी दुनिया अधूरी है. बट ह्यूमन एक्शंस वाटर साइकिल को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन और ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन नेचुरल लैंडस्केप को अफेक्ट करते हैं और इससे वाटर साइकिल पे भी इम्पैक्ट होता है. प्लस क्लाइमेट चेंज भी वाटर साइकिल को इन्फ्लुएंस करता है जिससे रेनफॉल पैटर्न्स चेंज होते हैं और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ज़्यादा होते हैं. ये सब वाटर साइकिल के चेंजेस इकोसिस्टम्स, एग्रीकल्चर और ह्यूमन सोसाइटीज़ को अफेक्ट करते हैं. सो it's important for us to understand how the water cycle works and how our actions can affect it. क्योंकि ultimately सब कुछ
जैसे कि हमारा पानी पीना और हमारा खाना खाना डिपेंड करता है इस इनक्रेडिबल साइकिल पर। इसलिए वाटर साइकिल को समझना और पानी की सुरक्षा करना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे जीवन और हमारे पर्यावरण के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यह थी बेसिक जानकारी वाटर साइकिल के बारे में। इफ़ यू वांट टू नो इन डिटेल अबाउट द स्टेजेस ऑफ वाटर साइकिल, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। Thank you for watching this video, and for more such content, please subscribe to my channel Learn with Dr. Shweta.